ये जो 7 साल में आज ही के दिन 2014 में आपको जनता ने बैठाया था एक संवैधानिक के पद पे कि आप जनता के हित की बात करेंगे, देश में युवाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे। लेकिन इस सरकार ने कोशिश सारे जितनी कोशिशें सब में विफल हुई, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे हमारा जो एग्रीकल्चर बिल है इसके भी तहत विफल हुई। आज कोई भी सरकार को देख लीजिए, इन्होंने वैक्सीन के नाम पे इन्हीं के लोग, इन्हीं के सरकार के मंत्री और सांसद वैक्सीन के नाम पे कालाबाजारी किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारी सरकार है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं इस सरकार को कि आप बैठे हुए हो, हम आपको चैन की नींद नहीं बैठने देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जनता बॉर्डरों पे है, लेकिन प्रत्येक देश में प्रत्येक नागरिक वोट की चोट से इस सरकार को गिराने का काम कर रही है। कल आपने गुजरात के पंचायत चुनाव को देखा होगा, 36 की 36 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अगर आप हमारे किसान को, हमारे किसानों की बात को नहीं सुनेंगे तो जनता, चाहे केरल हो, पौंडीचेरी हो, बंगाल हो, असम हो या गुजरात हो या फिर आने वाला उत्तर प्रदेश हो, आपको इस सत्ता से भगाने का काम ये देश का नौजवान और किसान करेगा। ये सिर्फ सत्ता में बैठ के आप रोने का नाटक नहीं कर सकते हैं, भावुकता का नाटक नहीं कर सकते हैं। आपको जनता के हित की बात करनी होगी और ये हम करवा के रहेंगे आपसे। क्या पूरे देश में लगता है आपको विरोध प्रदर्शन है आज के दिन? मैं अपने गांव में देखा हूं, लोगों ने झंडे लगाए हैं, क्योंकि जो किसान के उपजाए हुए अन्न को खाता है वो आज इस सरकार के खिलाफ प्रतिकार किया है। और देश में ये बहुत बड़ी सफलता है, सब ने काले झंडे लगा के और टी शर्ट पहन के लोगों ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन किया है। ये कि आप ये सत्ता में जो आप मना रहे हैं कि 7 साल केंद्र सरकार के बेमिसाल, ये बेमिसाल नहीं है, ये 7 साल आपने जनता को बदहाल कर दिया है। रोटी के लिए आज जो आत्मनिर्भर की यही सत्ता बात करती है, रोड पे आज ठेले और जो फुटकर विक्रेता हैं उनके लिए कोई नहीं दुकान बची है। यही बाबा रामदेव के पास 190 रुपए का सरसों का तेल मिलता है, अगर वो पतंजलि में पहुंच जाता है, लेकिन एक किसान के उपजाए हुए सरसों के तेल सिर्फ 20 रुपए सरसों मिलता है। मास्क भी काला ही लगा हुआ है, हाथ में झंडा है, कितना असर डाल रहा है सरकार पे आप? देखिए, पूरे तरीके से देश में काला कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है और तमाम देश की जनता ने किसान भाइयों के साथ खड़ी हुई है। आपने देखा होगा देश के तमाम हिस्सों में, बिहार हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, तमाम मध्य प्रदेश हो, तमाम जगहों पर काले पट्टी हाथ में बांधकर, सर में पट्टी बांधकर, छत पे झंडा लगाकर काला इस कानून का विरोध किए हैं और ये सरकार को विरोध किए हैं और ये किसान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि सरकार 6 महीने से जिस तरीके से अन्याय कर रही है पूरे देश की जनता देख रही है। आप एक बात बताइए, इस लॉकडाउन में देश का हर कोई अपने अपने घरों में छिपा हुआ है, परिवार के साथ छिपा हुआ है, लेकिन देश का किसान, अन्नदाता, पलनाहार, अन्नदाता भगवान अपने घर परिवार छोड़कर इस बॉर्डर पे क्यों बैठा हुआ है? आपको सोचना होगा, ये सरकार को भी सोचना होगा कि किसान, अगर कृषि कानून शौक से लोग आंदोलन करते हैं, सरकार अभी भी सोचने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही थी किसान नहीं खालिस्तानी है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, 6 महीने तक हो गए। अगर खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी रहते तो भाग जाते पिछवाड़ा दिखाकर। लेकिन देश का किसान भगवान है, सीना चौड़ा कर करके इस गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ, ये तीनों कृषि कानून के खिलाफ लड़ रहा है और आखिरी सांस तक लड़ेगा। शौकत जी, आप पिछले 6 महीने से लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। आपने भारत बंद कर लिया, आपने रेल रोक ली, चक्का जाम कर लिया, लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ पाया है। बिल्कुल, क्या बात कर दी है भाई साहब, सरकार पे बिल्कुल असर है। असर नहीं रहता तो बंगाल कैसे चुनाव हार जाती है मोदी जी? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुआ, कैसे हार गए? आज गुजरात में नगर निकाय का चुनाव हुआ, इसमें कैसे हार रही है 3600 सीट पर? दिल्ली का एमसीडी चुनाव होगा, उपचुनाव, उसमें कैसे हार गई? पंजाब में चुनाव हार गई। हर जगह तो चुनाव हार ही रही है। आप देखते रहिए ना, ये कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन
आंदोलन मोदी जी का कब्र खोदेगी। अगर ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहा तो मोदी जी उसी कब्र में दफन हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। आप देखते रहिए ना, ये आंदोलन मोदी जी का कील साबित होगा। ये आंदोलन अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो ये सरकार को भी बदलने का काम करेगा। ये किसान सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेगा। जो सरकार किसानों की बात नहीं करेगी, देश के आम नागरिकों की बात नहीं करेगी, वो सरकार को देश में सत्ता में बैठने की जरूरत नहीं है। किसानों की लड़ाई किससे है? एक बात बताइए, ये कानून किसने लाया? आप बताइए ना। सरकार लाई है तो सरकार से लड़ाई है। ये जब कानून मोदी जी लाएंगे तो हम सवाल किससे करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री से करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे। एक रेल की एक दुर्घटना होती है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन हमारे देश में हर महीने घटना हो रही है। रेल में आपने देखा, लॉकडाउन में लोगों को काट दिया, उस समय रेल मंत्री इस्तीफा दिया। बिजनेसमैन को क्यों कर रहे आ रहे, क्यों गालियां दे रहे? सुनिए ना, क्यों गाली दे रहे जब सरकार से लड़ाई? उद्योगपति कौन है? उद्योगपति तो सरकार को चला रहा है। ये मोदी जी को अडानी और अंबानी के लोग गुलाम बना चुके हैं, अपने कहने पे हर चीज चलवा रहे हैं। एक बताइए, वैक्सीन को एक कंपनी को ठेका देने की क्या जरूरत थी? ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए एक कंपनी को देने की क्या जरूरत थी? आज ना ही ऑक्सीजन प्लांट लगा देश में और ना ही देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिला। अमेरिका अपने देश के नागरिकों को 88% लोगों को वैक्सीन दे चुका है। हमारे देश में 12% भी नहीं लगे हैं वैक्सीन। यही तो देश में चल रहा है। मोदी जी का पार्टनर, मोदी जी का चेला रामदेव बाबा कह रहा है कि ये डॉक्टर के चलते मर गए, ये दवाई के चलते मर गए। ठीक है, 10% डॉक्टर खराब हैं, लेकिन 90% 80% डॉक्टरों ने अपनी बिना जान को परवाह किए हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव लोगों को इलाज करने का काम किया। आप उसको गाली दे रहे हैं? मोदी जी, आपको ताकत है तो रामदेव बाबा को जेल में डालने का काम कीजिए। यही रामदेव बाबा है, पिछले साल कह रहा था कि पतंजलि हम स्वदेशी वैक्सीन ला दिए हैं, पूरे देश में बेइज्जती होने का काम किया। लेकिन फिर क्या हुआ? गिरफ्तारी हुआ क्या? केवल हमारी गिरफ्तारी होगी, केवल किसानों की गिरफ्तारी होगी, लेकिन जो देश के खिलाफ बोलेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, संविधान के खिलाफ बोलेगा, उसको नहीं होगा गिरफ्तारी। सुन लीजिए मोदी जी, अभी भी समय है, हमारी मांग पूरी कीजिए और किसानों के, देश के आम नागरिकों के बारे में सोचिए। नहीं तो ये देश से जिस तरीके से अंग्रेज भागे थे उसी तरीके से मोदी जी को भी भगा दिया जाएगा। देखिए, पूरा असर है और सरकार से किसान यही कह रहा है। आपने सुबह यहाँ पर शायद देखा होगा, अगर आप होंगे तो, कि हम जो अपना शांतिपूर्वक एक विरोध जता रहे थे, सरकार को ये मैसेज दे रहे थे कि ये काला जो हम आज झंडा फहरा रहे हैं, जो आपका पुतला बनाकर जला रहे हैं और जो पट्टी बांधे हुए हैं, तो ये विरोध कर रहे हैं हम पूरे भारत के अंदर। आपको ये समझना होगा कि 6 महीने से किसान यहाँ बैठे, लेकिन फिर उन्होंने वही किया कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन भारी बल जो तैनात था, उन्होंने जो पुतला छीनने की कोशिश की किसानों से, लेकिन वो असफल रहा और हमने पुतला फूका। हमने जो है पुतला फूक कर ये दिखा दिया कि किसान ना तो डरता है ना डरने वाला है। ये वही किसान है साहब जो धरती को चीरकर अनाज उगाता है और उस अनाज को पूरा भारत खाता है। किसान ना तो वाटर कैनन से डरता है और ना ही जो है आंसू गैस के गोलों से डरता है और ना ही जो है लाठियों से डरा